हैं आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ के पास। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक चीज़ बच्चों। देखो यहाँ जो पिक्चर दिखाया गया है बच्चों, ठीक है, इसमें आप देखोगे, ठीक है, ये जो है आपका, इसमें जो स्पीड दिखाया जाता है व्हीकल्स का, आप देखते हैं ये ऑडोमीटर है, ठीक है, जो गाड़ी का स्पीड मेजर करता है। और ये आप देख रहे हैं कि आपका व्हीकल्स कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताता है, ये आपका ऑडोमीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या है कि बूझो और पहली के स्कूल में एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, और उन लोग सुबह चलना शुरू किया और एक डिस्कस उन लोग कर रहा है, ठीक है, बस में जर्नी में जा रहा है, ठीक है, और उन लोग एक ये किया, ग्राफ ड्रॉ किया करने का उन लोग सोच रहा है, ठीक है, डैम वंस पे। तो एक क्या है, हम लोग डिस्कस करता है कि गाड़ी का स्पीड हम लोग कैसे निकालें। तो हम लोग इस टाइप से 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया बच्चों, ठीक है। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आप साफ साफ देख रहे हो बच्चों, ये गाड़ी चला 8 बजे, ठीक है, ये रीडिंग इन लोग ऑडोमीटर में देखा 0 किलोमीटर, और ये आप देखोगे हाफ आवर का इंक्रीज कर रहा है टाइम, ठीक है। और ये डिस्टेंस आप बच्चों देखो 20-20 किलोमीटर के, ये ऑडोमीटर का रीडिंग में माइनस करके ये डिस्टेंस कवर इन लोग ने निकाला, ठीक है। तो यहाँ बच्चों इन लोग एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहता है स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। तो उस ग्राफ को बोलते हैं बच्चों हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पहले ग्राफ क्या बेनिफिट है। तो बच्चों आप लोग बहुत तरह का ग्राफ ड्रॉ कर चुके हो अभी तक। सबसे पहले याद करो, आप लोग एक पिक्चर ड्रॉ करके नंबर्स को शो करते थे, जैसे कोई पेन का फिगर, कुछ फिगर बना कर, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के रीज़न क्या है कि हम लोग कोई भी रिजल्ट को जल्दी पहुंच सकते हैं, कंक्लूजन तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखो बच्चों एक बार ग्राफ दिखा, आप लोग मैथ में भी बार ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। यहाँ जो है बच्चों ओवर और रन का ग्राफ ड्रॉ किया गया। अब इसमें बच्चों क्या है 6 ओवर तक दिखाया, तो आप एक ग्राफ देख के तुरंत बोल दोगे कि 4th ओवर में सर आपका काफ़ी ज़्यादा रन बना, और जो ये पहला ओवर में है बहुत कम रन बना, सबसे कम बना। कितना बना आप ये भी देख के बता सकते हो। तो ये बच्चों क्या है 6 ओवर का एग्जाम्पल दिया है। ये यदि आपका 50 ओवर का रहता और आपको बताना पड़ता, ये ग्राफ नहीं देके ये 1 ओवर में 1 रन बना, 2 ओवर में आपका 5 बना, इस टाइप से करके यदि आपको 50 ओवर तक का ऐसे दिया हुआ रहता तो डिफ़िकल्ट रहता रिजल्ट बनाना, कंक्लूजन तक जाना, ठीक है। तो बच्चों यह क्या है, बार ग्राफ ड्रॉ कर लेने से इजी होता है। तो ग्राफ क्या है बच्चों कि हमारे काम को जो है वर्क को बहुत इजी कर देता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो यहाँ आपको बच्चों एक बार ग्राफ देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है बच्चों हम लोग उसको लाइन ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लाइन ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक जिसमें लाइन मिलेगा, ठीक है। अब वो ड्रॉ करेंगे हम लोग। इससे पहले और कुछ ग्राफ आप लोग देखे होंगे बच्चों। देखो पहला ये जो हम लोग का ग्राफ है बच्चों, इसको बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। आप क्लास 8 में मैथ में श्योर पढ़ोगे। और ये बच्चों क्या है, ग्राफ जो यहाँ नीचे दिखाया है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं एज और वेट के बीच, ये लाइन ग्राफ, ठीक है, 2 क्वांटिटी के बीच में। अब बच्चों देखो जो ग्राफ पेज आप लोग देखा होगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ पेज होता है, ये देखें केयरफुली यहाँ, ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या है देखोगे, यदि आप काउंट करते हो बच्चों तो देखो यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे स्केल से तो 1 सेंटीमीटर होता है ग्राफ पेज में, ठीक है। या इधर आप जाते हो तो ये भी 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आप यदि इसमें काउंट करोगे स्मॉल स्क्वायर को तो ये 1 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक 10 होता है, इधर भी काउंट करते हो तो 10 होता है, यानी एक बड़ा स्क्वायर के बीच 100 डिविजन्स होता है, ठीक है। अब इसमें बच्चों स्केल लेना रहता है, तो आप ये 1 सेंटीमीटर को कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है कहाँ तक रीडिंग गया है उस आधार पर इसको हम लोग यहाँ 10 भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई इसको 1 कंसिडर कर सकता है यहाँ से यहाँ तक को, कोई इसको 5 कंसिडर कर सकता है। तो आप जो कंसिडर कर रहे हो इसको हम लोग स्केल बोलते हैं।
अब बच्चों यहाँ बात होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो बच्चों देखोगे कि जो ग्राफ है हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग dt ग्राफ भी लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ देखोगे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर आपका डिपेंड कर रहा है टाइम पे, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है डिपेंड किया, इसलिए डिस्टेंस को हम लोग ये आपको वाई एक्सिस में लेंगे, ठीक है। ग्राफ लाइन में आप देख रहे हो ये जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो डिस्टेंस हमारा बच्चों जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टाइम पे, इसलिए डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस में लेंगे। और ये टाइम जो है बच्चों हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, आपने एक्सिस पहचान लिया। अब बच्चों यहाँ देखो जो ग्राफ कट रहा है, ठीक है, ये दोनों ग्राफ लाइन, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस कट रहा है, ये आपका जो है इसको ओरिजिन बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ एक ग्राफ दिखाया है, ये आपका जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये लाइन ग्राफ, ठीक है। तो ये लाइन ग्राफ आप देख लिए। अब बच्चों यहाँ क्या है कि हम लोग एक टेबल कंसिडर कर लिए। देखो ये 9.6 एक कार का डिस्टेंस कवर। तो बच्चों आप इसको केयरफुली देखोगे, ठीक है। तो देखो ये सीरियल नंबर मान लीजिए, यहाँ टाइम मिनट में ले लिया गया, डिस्टेंस को किलोमीटर में। तो आप यहाँ जो है वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो बच्चों इक्वल इंक्रीजमेंट है डिस्टेंस में, और ये टाइम में भी आपका जो है इक्वल इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये बच्चों यूनिफॉर्म है, ठीक है, कारण क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये डिस्टेंस कवर इक्वल है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो जब ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स वाई एक्सिस में ग्राफ पेज में आप ले लोगे। तो देखो तो यहाँ क्या है बच्चों, जो ये लिया है, देखिए कंसिडर कर लिया गया है कि ये इधर आपका टाइम मिनट में है, ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको 1 मिनट इधर कंसिडर किया गया है, तो ये स्केल हो गया। और इधर ऊपर तरफ है बच्चों जो ये है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर कंसिडर किया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया, स्केल लिया है। क्योंकि हमारा टेबल में बच्चों छोटा है, ठीक है, कि रीडिंग जो छोटा है तो हम लोग ग्राफ स्केल को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों, जैसे रीडिंग वहाँ देखोगे 0 0 है पहला मिनट, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, ये आप 1 से ऊपर बढ़ोगे इसे, फिर इधर 1 से इधर से आपको बढ़ना है, कट गया तो वहाँ ये 1 1 का हो गया। दूसरा रीडिंग आपका 2 2 का था, तो यहाँ से 2 से ऐसे आपको ऊपर बढ़ जाना है, ये 2 से राइट साइड चल जाना है, ये पॉइंट आप मार्क कर दिए 2 2 का। वैसे 3 3 से ऊपर ऐसे बढ़ोगे, ठीक है, ये फिर वाई एक्सिस से ऐसे राइट साइड जाएंगे, तो यहाँ कटा तो ये 3 3 पॉइंट का रीडिंग हो गया। तो इस तरह आप सब पॉइंट को मार्क कर लोगे और आप मिला दोगे तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारा ग्राफ जो है ये कैसा मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का है बच्चों, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इसमें बच्चों जो है आप देखो यहाँ एंगल बना रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ, ग्राफ लाइन तो स्ट्रेट है आपका नेचर, ठीक है, और ये एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये जो एंगल जितना ज़्यादा बनेगा, ठीक है, यानी ये स्लोप बोलते हैं लोग, ये एंगल जितना ज़्यादा बनेगा उतना ही व्हीकल्स का स्पीड होगा। अब जैसे ये एक ग्राफ लाइन दिया है बोटे कार का, दूसरा एक कोई ग्राफ लाइन ऐसे दिया हुआ है, तीसरा एक ग्राफ लाइन। तो आप देखो बच्चों सपोज करो यहाँ 3 ग्राफ लाइन ए बी सी, तो सबसे हाईएस्ट एंगल देखो बच्चों ये एक बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और सबसे छोटा एंगल ये सी बना रहा है, तो सबसे हाईएस्ट स्पीड 1 का होगा, ठीक है। बच्चों यही यदि ग्राफ हमारा रेस्ट बॉडी का ड्रॉ करते हैं तो बच्चों क्या होगा, इसे एक्स वाई एक्सिस में लेकर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा लेकिन पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये रेस्ट बॉडी का ग्राफ आपको ये रहेगा, ठीक है। अब बच्चों ये ग्राफ उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बच्चों
ये ग्राफ तक ही हमारा इस चैप्टर में था। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर का शुरुआत करेंगे। थैंक यू।